नमस्कार बच्चों। आज हम नेताजी के चश्मे का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि जब हवलदार साहब ने पानवाले से पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का कोई पुराना साथी है, तब पानवाले ने बड़ा हंसकर जवाब दिया था कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। उससे आगे हम अब पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनना। हवलदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। प्रफुल्लता का अर्थ है खुशी, कौतुक यानी कुतूहल, जिज्ञासा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। हवलदार साहब यहाँ पर ऐसे लोगों के प्रति भावुक हो गए जो लोग अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन, अपनी घर गृहस्थी, युवावस्था सब कुछ त्याग देते हैं। उन पर भी लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए अपने देश से गद्दारी करने के लिए मौके ढूंढते हैं। बस उनके मस्तिष्क में यही रहता है किस तरह वो और अमीर बन जाए, उन्हें और पहले से अधिक सहूलियत मिल जाए, भले ही इसके बदले देश को कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसे लोगों के कारण उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख भर गया। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन
सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ पर अंतिम जो लाइन है, इसमें यह बताया गया है कि आज भी बच्चों के मन में देशभक्तों के प्रति अच्छी भावना है। आज भी वो ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं और कैप्टन ने उनको प्रेरित किया, जिससे वो कैप्टन के अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े। और इस बात ने हालदार साहब का मन जीत लिया और वो भावुक हो गए कि हमारे देश में अभी भी कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना बच्चों में तो विद्यमान है ही। आशा है आपको ये बात समझ आई होगी और इस पाठ के द्वारा एक छोटी सी घटना बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमें अपने देश के प्रति फर्ज निभाने वाले सेनानियों और सेवाकर्मियों का कभी भी आदर सत्कार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना हर सुख देश के आगे समर्पित कर दिया है। हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो ऐसी भावना से ओतप्रोत है, ना कि उन हल्के और असंवेदनशील लोगों का साथ देना चाहिए जो देशभक्तों का अपमान करते हैं, उन्हें हल्के में लेते हैं और जिनके कारण देश का नाम दुनिया में भी बदनाम होता है। आशा करती हूँ आप मेरी इस भावना से अवश्य ही सहमत होंगे। मुझे अपने विचार ज़रूर बताएं।